अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान नहीं, इतनी भी आसान नहीं कि जितनी हम बोलें मेहनत के बाद ही हमें अच्छा फल मिलेगा, इतनी आसान नहीं, लेकिन बहुत मज़े की। तो चलें, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। हम पहले जाके कुछ चीज़ें ले आते हैं। हमारे घर के पास ही सुपर आइडियल मार्ट है, हम वहाँ जा रहे हैं, कुछ सामान लेके आते हैं और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हम आज क्या बनाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, दावतों की जान, स्पेशल ईद रेसिपी बोल लें, बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस रेसिपी को। ना इतना ज़्यादा बजट है और ना इतना ज़्यादा काम जाम है, बस जो काम है उसको हम सही मेहनत से करेंगे ताकि हमारी रेसिपी अच्छी और मज़े की बने। तो मैं यहाँ पे कुछ सामान ले रही हूँ घर के लिए। हमने ऑयल वगैरह ले लिया, चीनी ले ली, इलायची ले ली। मुझे इलायची पाउडर नहीं मिला इसलिए मैंने साबुत इलायची ले ली। मैंने जेली ले ली, क्रीम ले ली थी मैंने, और कुछ हमने मेवे ले लिए थे ताकि इससे हमारी रेसिपी अच्छी सी बने। तो अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बनाएंगे ब्रेड केक। उसके लिए मैंने 1 kg दूध लिया था। अब हम दूध को पैन में डालेंगे और हम अपने दूध को अच्छा सा पकाएंगे। गाढ़ा सा दूध बनाएंगे, जैसे कि गाढ़ी सी रबड़ी बोल लें। दूध को उबाल आने के बाद थोड़ा सा दूध गर्म होगा, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने इलायची के बीज डाले थे, आप ज़रूर ट्राई करें। मैं शुगर ऐड करूँगी। मैंने 4 बड़े चम्मच शुगर लिया था, लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया तो शुगर कम थी। मैंने मज़ीद 3 से 4 चम्मच और ऐड की थी। हमारा दूध गर्म हो रहा है। हमारे बर्तन का पैंदा पतला है। मैं चम्मच साथ साथ हिला रही हूँ कि हमारा दूध नीचे से लगे ना। हमारे चूल्हे की आंच इतनी है, दूध में उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी। पहले हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे। मैंने नीडो का मिल्क लिया था, उसमें गाढ़ा सा मिल्क पेस्ट बना के वो ऐड करेंगे ताकि हमारा दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो कोई सा भी मिल्क ले सकते हैं, ड्राई मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे हमारा दूध और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दूध में उबाल आ रहा है, मज़ीद हम इसे और पकाएंगे। जितना ज़्यादा पकाएंगे इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं कस्टर्ड को बना लूँगी। मैंने 4 चम्मच कस्टर्ड लिया है। मैंने अलग से थोड़ा दूध रख लिया था इसको बनाने के लिए। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। आपको जो अच्छा फ्लेवर लगे आप ले सकते हैं। अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखा करें। किसी ने भी मेरी लबे शीरी वाली शीर खोरमे वाली वीडियो पूरी नहीं देखी। अगर किसी ने भी वीडियो पूरी देखी होती तो कोई व्यूवर्स मेरी बेटी के लिए आमीन ज़रूर बोलता। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी वॉच कर लिया करें। कोई अहम बात भी हो सकती है अपने व्यूवर्स के लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करूँगी। अभी हम मज़ीद इसे दूध गाढ़ा होने तक, कस्टर्ड को गाढ़ा होने तक पकाएंगे।
मैं साथ में जेली बना लूँगी। मैंने 1 पैकेट जेली का लिया था। 2 कप मैंने इसमें पानी डाला था। कुछ ड्राई फ्रूट हैं, ये मैं कस्टर्ड में डालूँगी अपने दूध में। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े की बनेगी ये रेसिपी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी पंजाबी में, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। जितना अच्छा हम बनाएंगे उतनी ज़्यादा हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये हमने जो जेली बनानी है उसके पानी को उबाल आ गए। अब मैं इसमें जेली डालूँगी और मैं साथ साथ इसको हिलाऊँगी जब तक ये सारा मिक्सचर हल हो जाए। मिक्सचर हल हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। हमारे कस्टर्ड में उबाल आ रहा है। पहले हम इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे हिला लेंगे ताकि ज़्यादा गरम गरम बर्तन में ना डालें। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल लूँगी, फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छी सी जम जाए। ये मेरे पास ऑल पर की क्रीम है। हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके साथ इसको बीट कर सकते हैं। मैं इसको हाथ की मदद से बीट करूँगी। इसको बहुत टाइम लग गया था बीट करने में, कम से कम 7-8 मिनट लग गए थे, लेकिन बहुत अच्छी बीट हुई थी हमारी क्रीम। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक बात की समझ आएगी, ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो आपको किसी बात में, किसी काम में मुश्किल ना हो। मैंने इसमें थोड़ा स्किप करके बनाया है क्योंकि बहुत टाइम लगा था इसको व्हिप करने में। ये हमारी क्रीम अच्छी सी व्हिप हो गई है। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। फिर हम ले लेंगे ब्रेड। हम ब्रेड के किनारों को हटा देंगे छुरी की मदद से। आप ये किनारे वेस्ट नहीं करना, ये किनारे जो हैं ब्रेड क्रम्स बनाने में काम आते हैं। आप चाहें तो हाथ की मदद से उतार सकते हैं, सीज़र की मदद से उतार सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड को 2 हिस्सों में काट सकते हैं। मेरे पास जिस हिसाब से बर्तन है मैं उस हिसाब से काटूंगी। तो हमारी ब्रेड सारी कट गई है। मेरे पास वो दूसरा बेक करने वाला बर्तन नहीं था शीशे का। अगर आपके पास हो तो आप उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे थी तो मैं इसमें सर्व करूँगी। सबसे पहले कस्टर्ड की तह लगाएंगे, फिर हम ब्रेड रखेंगे। मैंने कुछ बड़े पीस रखे थे ब्रेड के, कुछ छोटे पीस रखे थे। आप अपने बर्तन के हिसाब से ब्रेड के पीस रख सकते हैं, ताकि जो कोटिंग हमने इनके ऊपर करनी है वो अच्छी सी इनको मिल जाए और हमारी ब्रेड नरम हो जाए। अब मैं दोबारा से कस्टर्ड डालूँगी, अपनी रबड़ी जो हमने दूध से बनाई थी, हर एक पीस पे हम डालेंगे। ताकि हमारी ब्रेड के भी मज़े मज़े हो जाएं, हमारी ब्रेड भी रबड़ी दूध के साथ नहा ले। देखें, मैंने आपसे कहा था ना,
बनाने में बहुत भी इतनी भी आसान नहीं कि जितना कहा जाए, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करना। तो ये देखें हमारी क्रीम कितनी अच्छी व्हिप हुई थी। अभी मैं एक कोटिंग क्रीम की करूँगी। मैंने क्रीम को व्हिप करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे, जो मीठे की जान होते हैं। अभी मैं इस पर जेली लगाऊंगी। हमारी जेली बहुत अच्छी जम गई थी। मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अब हम दोबारा से तय लगाएंगे। अगर आपके पास शीशे का बॉल है, शीशे की ट्रे है, तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। दोबारा से हम अपना रबड़ी दूध डालेंगे इस पे। हर एक पीस पे अच्छे से डाल लेंगे, भी मज़े हो जाएं। दोबारा से क्रीम लगाएंगे। आप चाहें तो क्रीम में कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, क्रीम को और मीठा बना सकते हैं। मैंने रबड़ी दूध में मीठा ज़्यादा डाला था। हम क्रीम को अच्छा सा फैला देंगे ताकि हर एक पीस पे क्रीम सही से, क्रीम की तह सही से बैठ जाए। कोई भी पीस खाली ना रह जाए। अब मैं इस पे कुछ खुश्क मेवे फैला दूंगी। अब हम जेली की तह लगाएंगे दोबारा से। हमने 2 तह लगाई हैं ब्रेड की। आपके पास दूसरा बर्तन हो गहरा, आप ज़्यादा तह भी लगा सकते हैं, 3 तह भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ब्रेड केक बनके तैयार है। हमारे ब्रेड केक की फाइनल लुक है। आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और सबके साथ शेयर करें। मैंने इसको 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। मैं इसको एक पीस काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, हर एक पीस में हर एक चीज़ का जायका था। बहुत ही मज़े का बना था केक।
बच्चे बड़े बूढ़े सब ने शौक़ से खाया। वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। ईद के मौक़ों पे कि दावत के मौक़ों पे आप ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।